नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। 14 नवंबर का जो थर्ड शिफ्ट में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, तो वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं जरूर देखें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन आया था, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर किसका कथन है? तो ये है श्री नारायण गुरु का कथन। किसका है? नारायण गुरु का है कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का सिद्धांत का प्रचार किसने किया था? नारायण गुरु ने किया था। 2001 से 2011 में जो हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे जनसंख्या वृद्धि दर हम बात करें तो लगभग 17% से अधिक है, 17.7% के अराउंड हम बात करें टोटल जो बनती है। लेकिन यहाँ पर जो क्या आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है, इसमें हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर स्पेशल, तो ये 16.8%। ठीक है, हिंदू की कुल जनसंख्या हम बात करें तो लगभग 96 करोड़ 63 लाख के समथिंग है। ठीक है, लगभग 79.8% हिंदू हैं। तो ये चीज़ आगे आपसे मुस्लिम पूछा जा सकता है। तो मुस्लिम पॉपुलेशन 2001 से 2011 की जो जनसंख्या में अनुपात में जो गिरावट आई है, यहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, वृद्धि दर है वो 24.6 है। ठीक है, 24.6 है। हिंदुओं की है उसमें 0.7% की गिरावट आई है, लेकिन मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन है वो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 24.6%। आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? देखिए मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। ये आपको ध्यान रखना है। जो क्रिप्स थे, ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये लेबर पार्टी से थे। कौन सी पार्टी से थे? लेबर पार्टी थे। और उस टाइम पे जो जब ये क्रिप्स मिशन भारत आया तो ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल थे उस टाइम पे, याद रखना है आपको। खानदेश को अपने साम्राज्य में किसने मिलाया? तो खानदेश को अपने साम्राज्य में किसने मिलाया था? अकबर ने, मुगल सम्राट अकबर ने 1601 में। याद रखना आपको। खानदेश महाराष्ट्र के जो दक्षिणी पठार के उत्तरी पश्चिमी कोने पर स्थित एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 47 हैं। कितनी है भाई? 47 सीटें हैं लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए। यहाँ पर जनजाति पूछा गया है। ठीक है, याद रखना आपको। क्लियर है? समझ आ गया यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो लोकसभा में अनुसूचित, यहाँ पर जनजाति पूछा है, यदि जाति पूछ ले तो यहाँ पर जो है कितनी है? टोटल 84 है। ठीक है, मतलब पहले 79 थी, उससे बढ़ाकर 84 कर दी गई, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। हाईकोर्ट में रीट किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? देखिए हाईकोर्ट की यहाँ पर बात करें तो हाईकोर्ट में जो रीट है, हाईकोर्ट में रीट लगाई जाती है आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 226 के तहत जो है हाईकोर्ट में रीट लगाई जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेन कैफ किसकी आत्मकथा है? तो ये है हिटलर की। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता था, ये हाईकोर्ट वाला एक बार दोबारा देख लो। देखिए हाईकोर्ट में रीट जो है आर्टिकल 226, यहीं आपसे सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो रीट याचिका लगाई जाती है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत, मतलब मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रीट लगाई जा सकती है और उच्च न्यायालय में 226 के तहत रीट दायर की जाती है। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे मेंशन करना कि वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट कितने हैं। ठीक है, मैन कैफ ये आत्मकथा है हिटलर की, आप सबको पता होगा। नाजी हिटलर, तो नाजी पार्टी थी उनकी, एडोल्फ हिटलर की, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हिटलर की आत्मकथा है। मैन कैफ का मतलब होता है कि माई स्ट्रगल। ठीक है, इसके बारे में बताया हिटलर ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले 1873। ठीक है, सत्यशोधक समाज याद रह जाएगा। ज्योतिबा फुले ने 1873 में पुणे महाराष्ट्र में जो है इसकी स्थापना की थी, 24 सितंबर 1873 को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक, तो नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो ये लाहौल स्पीति है, ये शीत मरुस्थल के नाम से
जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? शीत मरुस्थल के नाम से। लाहौल स्फीति है ये शीत मरुस्थल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पंजाब, मतलब अब की बार जो ये आयोजित हुआ है कहाँ पर हुआ है? पंजाब के मुक्तसर में। पंजाब के मुक्तसर में, याद रखना है आपको। मोहिनी अट्टम नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया गया नीना प्रसाद को। नीना प्रसाद को याद रह जाएगा। संगीत अकादमी का जो ये अवार्ड है किसको मिला है? नीना प्रसाद को मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। स्पीति घाटी किस राज्य में है? तो स्पीति घाटी है हिमाचल प्रदेश में। द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो खेलों में उत्कृष्ट कोच जो होते हैं उनको ये दिया जाता है, खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए। जैसे 2022 में राज सिंह को मिला रेसलिंग के लिए, जीवनजोत सिंह तेजा को मिला तीरंदाजी में, ऐसे दिए जाते हैं। ओजोन जो लेयर है, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल के निचले भाग में जो ये ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से हम बात करें तो 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, ये परत लगभग 3 mm मोटी होती है और जो पृथ्वी पर सूर्य की जो पैरा बैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकती है आपकी ओजोन परत। हडिम्बा मंदिर पूजन हिमाचल प्रदेश के किस उत्सव में किया जाता है? तो ये ढुंगरी मेला हडिम्बा मंदिर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है जो देवी हडिम्बा का जन्म दिवस है। ठीक है, तो यहाँ से भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डोगरी मेला है हडिम्बा मंदिर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में है, एक हिल स्टेशन की तरह है ये, और यहाँ एक प्राचीन गुफा भी है जो भारतीय महाकाव्य महाभारत के पात्र भीम की जो पत्नी है हडिम्बा, उनका जन्मदिवस इस दिन मनाया जाता है। 2021-22 में सर्वाधिक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुए? तो हिंदी में। खुदाई खिदमतगार का संबंध किससे है? तो लाल कुर्ती या लाल शर्ट आंदोलन, इसी नाम से खुदाई खिदमतगार का संबंध बताते हैं। 1930-31 में अब्दुल गफ्फार खान द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये बांसुरी वादक हैं। किस नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की आधारशिला 1246 में रखी गई? तो चंद्रभागा नदी और पूरी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो सूर्य मंदिर आप सबको पता ही है। यहाँ तक आपको सारी बातें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से संविधान संशोधन, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। कहाँ से ली है हमने? दक्षिण अफ्रीका से, याद रह जाएगा। चलिए आगे है, सूर्य के प्रकाश कौन सा विटामिन मिलता है सूर्य के प्रकाश से? तो विटामिन डी मिलता है। ठीक है, जैसे गाजर से विटामिन ए मिलता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन B1 बेरी B6 B12 से एनीमिया रोग होता है। C से शक्करवी हो जाते हैं। D से रिकेटस सूखा, जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं यदि विटामिन डी की कमी हो तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। ठीक है, इनका साइंटिफिक नेम भी आप सारे के सारे पढ़ लेना। यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे विटामिन ए रेटिनॉल है, B1 थाइमिन है, B2 राइबोफ्लाविन है, B3 है नाइसिन है। तो ये सारे आपको B के भी पढ़ लेना, और सारे और जितने भी हैं, C है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, D को कैल्सीफेरॉल, E को टोकोफेरॉल और विटामिन K को फ्लिक्विनोन बोलते हैं। संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है जो सर्वोच्च न्यायालय की, वो अंतिम व्याख्याकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्व घोष किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये किसके शासक के दरबार में रहते थे? कनिष्क के शासक के दरबार में। ठीक है, अश्व घोष का जन्म है उत्तर भारत के साकेता में हुआ था, और अश्व घोष शास्त्रीय संस्कृत में वो लिखते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, संशोधन किया गया था जिसमें समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 था। ठीक है भाई, चलो किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले राम साहेब पांडे को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया? तो राई नृत्य के लिए जो है थे सहायक पांडे, राम साहेब पांडे।
ठीक है, उनको पद्मश्री दिया गया 22 में। इसमें PPP का अर्थ पूछा गया, परचेजिंग पावर पैरिटी होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो ये मध्य प्रदेश में गेम हो रहे थे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। महाराष्ट्र पहले स्थान पे, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे मध्य प्रदेश। पारो तेसेचू त्यौहार किस देश में मनाया गया? तो ये भूटान में मनाया गया। और घूम मठ कहाँ पर है? तो ये है दार्जिलिंग में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक जो है तत्वों के सही प्रतीक चिन्ह, जैसे मैग्नीशियम Mg है, बोरॉन B है, बेरिलियम Be है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आया था। एक मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था भाई, मानसून प्रारंभ तो जून से आपको पता आरंभ होता है और मध्य सितंबर तक चलता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था। एक तमिल साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। या सबसे अधिक साक्षर दर वाला राज्य कौन सा है? तो आप सबको पता है केरल है सबसे ज़्यादा साक्षरता, और सबसे कम बिहार है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था। तो जो क्वेश्चन, एक भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन था, कन्फर्म नहीं है क्वेश्चन क्या था। तो ये चीज़ें आपको, एक होजागिरी नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य में होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक मृणालिनी साराभाई का संबंध तो भरतनाट्यम की है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन है। मैं एक नेजवाजा नाम का एक टर्म होती है जो जूडो में होती है, उसका एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ये थे जो शिफ्ट 3 थी उसके क्वेश्चन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 15 नवंबर के और 16 नवंबर के डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें कि किस प्रकार आपके क्वेश्चन लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।